क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा दिमाग आखिर दो भागों में बटा क्यों रहता है? हमारा दिमाग दरअसल लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दो भागों में बटा रहता है और बीच में इसके न्यूरॉन के एक्सॉन बंडल यानी व्हाइट मैटर की एक संरचना होती है जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, जो दोनों ही हेमिस्फीयर को जोड़े रखता है। इस कॉर्पस कैलोसम का काम क्या होता है कि ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में आए इंफॉर्मेशन को एक साथ सिंक्रोनाइज करके हमें किसी भी चीज को परसीव करने में मदद करता है। अब देखिए, एक जागरूक व्यक्ति जरूर ये पूछेगा कि आखिर हमारे दिमाग में ये जो दो हेमिस्फीयर होते हैं वो होते ही क्यों हैं? हमारा दिमाग दो भागों में बटा ही क्यों रहता है? तो जितनी जानकारी मैं अभी जुटा पाया हूँ उसके अनुसार मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दो हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट और राइट, इन दोनों में ही कुछ कुछ ऐसी अलग अलग जगहें होती हैं, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करवाने में मदद करते हैं, जो कुछ हद तक लैटरलाइज्ड भी हो सकते हैं। मतलब दिमाग के किसी एक हेमिस्फीयर का एक हिस्सा किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करवाने में मदद करवाता है। जैसे ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा स्पीच और लैंग्वेज के फंक्शन में काम आता है और ब्रेन का राइट हिस्सा किसी भी फेशियल एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला क्या बोल रहा है ये चीज हम अपने लेफ्ट ब्रेन में प्रोसेस करते हैं और उसके फेशियल एक्सप्रेशन को राइट ब्रेन में प्रोसेस करते हैं। कॉर्पस कैलोसम के थ्रू इन दोनों ही इंफॉर्मेशन का हमारे ब्रेन में एक साथ सिंक्रोनाइजेशन होता है, तब कहीं जाकर हम किसी चीज को ढंग से समझ पाते हैं। और तो और चूंकि ब्रेन में हर एक फंक्शन का अलग अलग एरिया होता है, इसीलिए पूरे ब्रेन को एक साथ काम नहीं करना पड़ता है, जिससे हमारा ब्रेन बहुत ही जल्दी हीट नहीं हो पाता है और हम कुछ हद तक मल्टीटास्किंग भी कर पाते हैं। देखिए, 1909 में जर्मन एनाटॉमिस्ट कॉर्बिनियन ब्रॉडमैन ने मंकी के ब्रेन में उसके साइटो आर्किटेक्चर और न्यूरॉन के अरेंजमेंट के अनुसार ब्रेन में कुछ ऐसे एरिया का निर्धारण किया जो ये बताता है कि ये एरिया हमारे शरीर के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन में मदद करते हैं। इसे ब्रॉडमैन एरिया कहा गया। और अभी आप इमेज में जो देख पा रहे हैं, जहां जहां नंबर लिखा हुआ है दिमाग में, वो ब्रॉडमैन एरिया ही है। जैसे ब्रॉडमैन एरिया 1, 2, 3 या ब्रॉडमैन एरिया 17 जैसे रीजन जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बॉडी में। और बताया जाता है कि ह्यूमन के ब्रेन में भी ठीक ऐसा ही अरेंजमेंट है जो किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को बॉडी में गवर्न करता है। हालांकि इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन ये बात पूरी तरीके से नकारा भी नहीं गया है। खैर, इसमें अभी अध्ययन होगा, पर पहले आपको ये बता दें कि हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का काम क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए, आज से 100 साल पहले तक तो ये समझा जाता था कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिक्स, मैथ्स, रीजनिंग जैसे चीजों में सहायक होता है, वही राइट ब्रेन क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक और इमेजिनेशन जैसी चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। पर नई स्टडी बताती है कि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। दरअसल हमारा जो ब्रेन है उसमें दोनों ही हेमिस्फीयर अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस करके किसी भी चीज को परसीव करने में मदद करते हैं। हाँ, ये बात 100% सच है कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करवाने में ब्रेन का एक हिस्सा ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि ब्रेन का एक हिस्सा पूरी तरीके से डीएक्टिवेट रहता है और एक साइड किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करवाता है। हमारा ब्रेन का दोनों ही हिस्सा जब काम करता है तभी हम कोई काम ढंग से कर पाते हैं। और देखिए, हमारा ये जो लेफ्ट ब्रेन है ये हमारे ब्रेन के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है। जैसे अगर हम अपने दाएं हाथ को हिला रहे हैं तो इसे हमारा लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अगर हम अपने बाएं हाथ को हिला रहे हैं तो ये हमारा दाहिना हेमिस्फीयर कंट्रोल कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन में जो वायरिंग हुई है न्यूरॉन की, वो इस तरीके से हुई है कि दाहिने हिस्से के न्यूरॉन बाएं में जाते हैं और बाएं हिस्से के न्यूरॉन दाहिने हेमिस्फीयर में। इन दोनों ही हेमिस्फीयर में अगर गड़बड़ी होती है तो रिलेटिव बॉडी पार्ट में पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है या बॉडी फंक्शन में कोई दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आपके ब्रेन में कोई स्पेसिफिक हेमिस्फीयर ज्यादा डोमिनेंट है तो आप बहुत ज्यादा गलत सोचते हो, जैसा कि आपको इंटरनेट ने बता दिया है। दरअसल हमारे ब्रेन का दोनों ही हिस्सा जब एक साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करता है तभी हम कोई काम ढंग से कर पाते हैं। अगर आपको ये जानना है कि ब्रेन में ऐसा क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है या कोई बहुत अच्छा डिसीजन मेकर बन पाता है, तो इसका मूल कारण यह है कि हमारे दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला जो न्यूरॉन एक्सॉन का बंडल है कॉर्पस कैलोसम, वो उन व्यक्तियों में बहुत ज्यादा मोटे होते हैं जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यानी कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है दोनों हेमिस्फीयर के बीच, जैसे आइंस्टीन में था। इसीलिए उन व्यक्तियों में दोनों हेमिस्फीयर के इंफॉर्मेशन एक साथ सिंक्रोनाइज्ड हो पाते हैं और ऐसे लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। चलिए, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इससे रिलेटेड और क्या जानना है लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन के बारे में।